आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर जो गुज़श्ता कल से ही गश्त कर रही है वो थी महबूबा मुफ्ती की रिहाई की। और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती की रिहाई को पॉलिटिकल जो इस वक्त यहां पर वैक्यूम था इसको मुकम्मल करने के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है। और इस हवाले से आपको बता देते हैं कि महबूबा मुफ्ती को कल शाम जब सरकार ने रिहा करने का फैसला किया तो इसके साथ ही यहां पर कई एक सियासी रहनुमाओं ने उनकी रिहाई का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत कई एक दीगर जमातों के सरबराहों ने और दीगर लीडरान ने भी उनका खैर मकदम किया। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने बताया कि उनकी रिहाई का खैर मकदम करते हैं और देर आयत दुरुस्त आयत एक अच्छा कदम है। इसके साथ साथ हकीम मोहम्मद यासीन ने भी कहा कि अगर सियासत सही मानों में चलानी है तो महबूबा मुफ्ती की और दीगर असीरान की रिहाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया दीगर लीडरान को भी रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं और साबिका वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी न सिर्फ महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया बल्कि उन्होंने कहा कि सियासत में किसी को भी ज्यादा देर तक बिला जवाब बंद नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि कल रात गए जब यह ऐलान सरकार की तरफ से हुआ और रोहित कंसल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट किया गया कि महबूबा मुफ्ती अब रिलीज हैं, उसके साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में जब उनकी मां 14 माह से ज्यादा अरसे तक गिरफ्तार रही और उन पर पीएसए रहा, जिन लोगों ने मेरे साथ उस वक्त हमदर्दी की, मेरे मिशन के साथ रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। लेकिन अब चूंकि उनकी मां यानी कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो चुकी हैं, इसलिए उनका ट्विटर हैंडल अब वो इस्तेमाल नहीं करेंगी और उनकी मां ही अब इसको इस्तेमाल करेंगी। इसके चलते दूसरी तरफ से दूसरा एक पीडीपी की तरफ से उसको प्रेस रिलीज छोटा मोटा आया जिसमें यह बताया गया कि महबूबा मुफ्ती जो कि 14 माह से ज्यादा असीरी का वक्त गुजार के आई हैं प्रेस के सामने आएंगी और इस तरह से जुम्मे के रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। वक्त और जगह का इंतखाब बाद में किया जाएगा। इसके चलते आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहां सोशल मीडिया पर महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से कई लोगों ने बड़े अच्छे बयानात दिए और उनका खैर मकदम किया, वहीं कई लोग इस बारे को भी लेकर के परेशान थे कि आखिर जो लीडरान इसको खुल के भी आ रहे हैं तो भला वो 35 से 370 के हवाले से क्या कुछ इक़दाम उठा सकते हैं। तो तनकीद और तामीरी तनकीद के साथ यह कह सकते हैं कि बयानबाजियां चलती रही, लेकिन आज अगर हम दिन की बात करते हैं तो महबूबा मुफ्ती का पहला ट्वीट जो कल शाम गए आया था जिसमें उन्होंने वॉइस मैसेज के जरिए अपने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कश्मीरी अवाम से मुखातिब होकर कहा था कि जिस दुख और करब की घड़ियों से कश्मीरी गुजरे हैं मैं भी उनसे खूब वाकिफ हूं, क्योंकि मैं खुद 14 माह से ज्यादा असीरी के बीच में रही और 35 और 370 को जिस अंदाज में जाबराना तौर पे हमसे छीना गया, इस फैसले को हम किसी भी तरीके से कबूल नहीं करते। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
इस बयान पर भी कई एक जगह पर बयानबाजियां होनी शुरू हो गई और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कई एक अपोजिशन जमातों ने बड़ी बातें करनी भी शुरू कर दी। लेकिन आज दिन पूरा यह कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर दोनों जगह पे खूब लोगों के जमावड़े रहे और उसके साथ ही सियासी लीडरान उनसे मिलने के लिए बारी बारी जाते रहे। आज सुबह से ही पीडीपी के कई एक रहनुमा महबूबा मुफ्ती से मिले और उनसे आइंदा लाहे अमल और महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद देने के साथ साथ पीडीपी को किस तरीके से चलाया जाए, गुपकार डिक्लेरेशन पर क्या कुछ उनके ख्यालात होंगे, इस हवाले से भी बातचीत हुई होगी। लेकिन इस मामले को उस वक्त और ज्यादा ट्विस्ट मिला जब ये कह सकते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन जिनके घर पे हुई, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, वो अपने फर्जंद उमर अब्दुल्ला के साथ जो दोनों अपने वक्त में इस रियासत के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचे जो कि खुद साबिका चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और गिरफ्तार थी 14 माह तक। तो इस हवाले से वो जब उनके घर पहुंचे तो वो उन्हें मुबारकबाद दे करके वहां से जब बाहर निकले, वहां पर उनकी बातचीत हुई, वहां पर कुछ प्रपोजल सामने रखे गए, आपस में एक खुशगवार माहौल में उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनके सामने एक गुजारिश रखी जिसमें यह बताया गया कि गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जो बाहर शोशे फैलाए जा रहे हैं और जिन मामलात को लेकर के लोग अब मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गुपकार डिक्लेरेशन की एक अहम और हंगामी मीटिंग कल जो है वो 4 बजे गुपकार में ही मुनक्किद होगी, जिसके लिए महबूबा मुफ्ती को दावत दी गई और वो दावत उन्होंने कबूल कर ली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह खुश आइंद कदम है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है और इस हवाले से वो चाहते हैं कि वो सारे लोग जो 4 अगस्त 2019 को गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल हुए थे, उन सभी जमातों को एक मर्तबा फिर न्योता दिया जाएगा ताकि वो गुपकार आए और यहां पर यह डिसीजन किया जाए कि किस तरीके से 35 से और 370 के हवाले से जो उस वक्त डिक्लेरेशन पे दस्तखत हुए हैं, किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ा जाए और किस अंदाज में जाकर के लोगों के बीच में इस मुद्दे के हवाले से बातचीत की जाए। इसका मतलब है कि जब कल ये मीटिंग होगी, देखना यह होगा कि क्या वाकई तौर पे सरकार गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जो मीटिंग तलब की गई है उसको सही मानों में मुनक्किद होने देगी, नहीं होने देगी, क्या कुछ सरकार की तरफ से लाहे अमल सामने आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक मर्तबा फिर कदगने लगाई जाएं और गुपकार मीटिंग के हवाले से लीडरान को रोका जाए। जिस तरह आपको पिछली बार भी याद होगा जब फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से एक मीटिंग तलब की थी, उसमें पीडीपी के कुछ रहनुमा जाना चाहते थे लेकिन उनको घरों के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया था और कई एक लीडरान थे जो चोरी छुपे वहां पर पहुंच भी गए थे। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से यह बात आपको बताई देते हैं कि उसमें यह फैसला किया गया था कि किसी भी तरीके से ये सारी जमातें जो हैं वो ऑल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म बनाएंगी, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो न सिर्फ जो इसको मुल्क के सबसे बड़े कानूनी इदारे की जब हम बात करते हैं, आईनी इदारे की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है इसको 35 से 370 के हवाले से, उसके हवाले से किस तरह के इकदाम उठाए जाएं और किस तरीके से एक दबाव बनाया जाए मरकज के ऊपर कि वो न सिर्फ रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दें बल्कि 35 और 370 के हवाले से जो खदशात पाए जाते हैं उनको दूर करने के हवाले से भी इकदाम उठे। चूंकि यहां पे कई एक मरकजी कवानीन अब बाज़ाब्ता तौर पर आए दिन लागू हो रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का मामला आ जाता है, जिसमें आपको मालूम है कि डोमिसाइल के हवाले से यहां पर कई एक मामलात आए, नौकरियों के हवाले से जो खदशात पाए जाते हैं और आए रोज जो एहतिजाज देखने को मिलते हैं लोगों की तरफ से, उन चीजों को सारा लेकर के शायद कल गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो लीडरान मौजूद होंगे नई मीटिंग में, तो उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा यह आने वाला कल ही बहरकह बताएगा। लेकिन इसके चलते यह भी आपको बात बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के साथ जब उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार पहले कुछ यूं किया। हाल की बात है या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान
मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुप्कार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने। जी हां नाज़रीन, ये तो थे साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो यूनियन साबिका मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट मौजूदा फारूक अब्दुल्ला के हमरा जो कि उनके वालिद हैं, यहां महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद उनके घर के बाहर मीडिया नामा निगारों से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला की गुजारिश पे महबूबा मुफ्ती ने इस बात को तस्लीम कर दिया कि वो कल 4 बजे वहां गुप्कार पे आकर के मीटिंग में जरूर शिरकत करेंगी। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला कल ही बता सकता है। बहरकैफ जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत के तवे पे अब किस अंदाज में रोटियां सेकी जाएंगी यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। लोगों के मिजाज क्या रहेंगे, सियासी जमातें किस प्रकार आगे चलेंगी। यहां यह भी आपको बताए देते हैं कि 5 अगस्त के बाद यहां पर अपनी पार्टी भी वजूद में आई और एक जमाने में शोला बयानी के हवाले से काफी ज्यादा मारूफ इंजीनियर रशीद की बातें बड़े कम लोग करते हैं, जबकि कई एक जमातों ने उनकी रिहाई के हवाले से भी कई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मरकज से गुजारिश की है कि अगर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान को रिहा किया जाता है तो इंजीनियर रशीद को भी फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, किस प्रकार से यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर अपनी पार्टी आई, यहां पर यह कह सकते हैं कि शाह फैसल ने अपनी जमात से इस्तीफा दे दिया और सियासत से किनारा कश हो गए। और यह भी आपने देखा होगा कि जो JKPM है उसके भी 2 फाड़ हो गए। वहां पर एक तरफ से जावेद मुस्तफा मीर उस पर अपना कब्जा जता रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो इस वक्त फेरोज पीरजादा है वो ये बता रहे हैं कि वो उस पार्टी के सरबराह हैं। क्या वाकई तौर पे कल ये दोनों लीडरान गुप्कार के हवाले से वहां पर मीटिंग में शिरकत करेंगे, उनको न्योता जाएगा नहीं जाएगा, क्या हकीम यासीन उसमें शिरकत करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, ये भी आने वाले कल में ही पता चलेगा। और कई लीडरान हैं जो इस चीज के लिए भी नाराज हैं कि उन्हें नहीं पूछा जाता है। क्या वाकई तौर पर इस बार कोई लूप होल तो नहीं रहेगा जहां बार बार आपने देखा होगा कि ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह बार बार इस चीज की वकालत करते रहे हैं कि गुप्कार डिक्लेरेशन ही जो है वो सही मानों में एक टारगेट पैदा कर सकता है और किसी तरीके से 35 और 370 की वापसी के लिए राहें हमवार कर सकता है, जबकि सारी जमातें इसमें अपने सारे इख्तिलाफात बुला करके एक हो गई हैं और एक ही काज यानी कि 35 से 370 और जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए किसी भी हद को जाने के लिए तैयार हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में खलबली मचा के रखी हुई है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह बयान भी देना पड़ा कि उनका कहने का मतलब किसी भी तरीके से यह नहीं था कि चीन आएगा और 35A को बचाएगा, बल्कि उनका यह कहना था कि चाइना तभी जाकर के यहां अंदर आया जब उसने 35 से 370 और रियासत का दर्जा खत्म करने के बाद लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको एक वजह मिली। फारूक अब्दुल्ला ने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि चीन ही उन्हें 35 से वापस लेकर देगा। बहरकैफ फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के यहां पर बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी। बीजेपी के हेडक्वार्टर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके साथ साथ जम्मू से भी जो लीडरान हैं उन्होंने भी अलग अलग फारूक अब्दुल्ला पर वार किए। बजरंग दल की तरफ से भी आज जम्मू में बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया और फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर हम सरहदी जिला कुपवारा हंदवारा की बात करते हैं तो वहां पर आपको मालूम है कि बीजेपी जिस जावेद कुरैशी को कहती है कि ये हमारे लीडर नहीं है, यहां पर फयाज ठाकुर और दीगर लीडरान और सूफी यूसुफ तक ये कहते हैं कि जावेद कुरैशी का बीजेपी के अंदर कोई वजूद ही नहीं है, वो फारूक अब्दुल्ला के पुतले जलाते हैं और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि अब फारूक अब्दुल्ला की वो उम्र नहीं रही है, उन्हें इस वक्त जाकर के कहीं पर पाकिस्तान के अंदर या चीन के अंदर रहना चाहिए और इस तरीके से वो अपने आप को सुर्खियां बटोरने के लिए आए रोज लगे रहते हैं। कई नए लीडर्स वजूद में आ रहे हैं, कई लोग इस तरह से नए चेहरे लेकर के आ रहे हैं कि सब कोई ना कोई इस तरह की चीज इसको लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर सही मानों में देखा जाए तो अवाम के बीच में जाने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। क्या महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई और उसके बाद 14 माह के अंदर जो उन्होंने जिंदगी के तलख तजुर्बे लिए हैं और उस सारे का फायदा लेकर के और उनकी जो एक शोला अंगेज बयानी होती है तकारीर के अंदर, क्या उसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इसका कोई बड़ा फायदा उठा पाएंगी या नहीं उठा पाएंगी, यह आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन यह बताए देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेशर दिया गया जिसमें गुलाम अहमद मीर ने यह कहा कि हम वो
महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद जो इसको रिहाई मुमकिन हुई है, इसका खैर मकदम करते हैं और इस तरह से ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जमहूरी अमल को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से भी मैं ये कह दूं कि जो पंचायत के या बल्दियात के चुनाव हैं, इसमें पार्टियों को शिरकत इसलिए करनी चाहिए ताकि वो जमातें फिर आकर के यहां पर डेरा ना जमा लें जिनको यहां से निकालने की बातें की जाती हैं। क्या कुछ गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त से पहले से ही जो इक़दाम मरकजी सरकार ने यहाँ उठाने शुरू कर दिए थे, जिसमें एक जबरदस्त एक पैनिकी तरीके से जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम खासकर नॉन बीजेपी लीडर्स को जिस तरह से नजरबंद किया और सेफ्टी एक्ट्स में डाल दिया, और लीडर्स के साथ साथ जिस बड़े पैमाने पर सिविलियंस को जो नजरबंद किया और हिंदुस्तान के बहुत सारे जेलों में उनको डाल दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि ये टोटली इलीगल तरीके हैं जिस तरह से ये इस रियासत में कर रहे हैं। और उसके बाद भी लगातार जब धीरे धीरे शुरू भी हुआ खोलना, और हमने लगातार डिमांड रखी कि महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद इस जम्मू कश्मीर में शायद हिस्ट्री है, तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नजरबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमजोरी मानी जाएगी। जी हां नाज़रीन, ये तो थे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो प्रेशर दे रहे थे और बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई का वो खैर मकदम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से सूफी यूसुफ की तरफ से भी एक प्रेशर दिया गया जिसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से बात करते हुए कहा कि एक अच्छा कदम है और सियासत करने के लिए सबों को मौका मिलना चाहिए ताकि मुल्क की तामीर में और रियासत की तामीर में वो अपना रोल निभा सकें। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दीगर जो लीडरान बंद हैं उनके हवाले से डिसाइड करने वाले लोग कुछ और हैं, वो जब डिसाइड करेंगे और मौजूद वक्त आएगा तो उन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, मेरा पहले से ये स्टैंड था कि मैंने बार बार आपकी वसादत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि महबूबा जी को रिलीज किया जाए। आज मरकजी सरकार और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी साबिका सीएम महबूबा जी को रिलीज किया है। तो रियासत यूटी जम्मू कश्मीर में अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करें, क्योंकि यूटी जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकल सेटअप के लिए अभी परेशान हैं। मैं गुजारिश करूंगा फारूक साहब से भी, महबूबा जी से भी और बाकी सियासतदानों से भी कि वो ग्राउंड पे आए, ग्रास रूट पे जाए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो शुरू करें, ताकि आने वाले दिनों में चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, यहाँ इलेक्शन हो और यहाँ लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिले ताकि उनके काम भी होंगे। देखिए, वो एजेंसियों का काम है कि किसको छोड़ना चाहिए, किसको रखना चाहिए, बट मैं ये एजेंसियां कौन है सर? या हमारी सरकारी एजेंसियां होती हैं, तो इसमें जो है कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको रिलीज किया जाए। बट मेरी एक अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि जो भी कोई सियासतदान है, अगर उसके बगैर भी कोई गैर सियासतदान जेल में है, बंद है, उनको भी छोड़ा जाए, वो भी कौमी लोलर रंग में जो है शामिल हो जाए। मुझे लगता है कि सबके लिए ठीक होगा। अब कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जो बात बन के आ रही है कि क्या वाकई तौर पर यहां के सियासी कायदीन इस पोजीशन में हैं कि वो आवाम के बीच में जाएं, और जाएं तो क्या लेकर के जाएं। अगरचे गुपकार डिक्लेरेशन के बाद से अभी तक कोविड-19 के बीच में कोई भी पब्लिक गैदरिंग किसी भी पार्टी की तरफ से मुनक्किद नहीं की गई। यहां पर अपनी पार्टी भी जब आई थी तो बड़ी बिग बैंग के साथ अल्ताफ बुखारी की क़यादत में आई, जिसमें गुलाम हसन मीर और दीगर सीनियर लीडर्स मिल गए, जिसमें पीडीपी के कई एक लीडर्स भी थे, वो भी उसमें शामिल हो गए और दीगर जमातों से निकले हुए लोग भी उसके अंदर आए। लेकिन अभी तक ये पार्टी भी सिर्फ बयान से ही काम ले रही है, प्रैक्टिकल में अवाम के बीच में अभी ये जमात भी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कई वादे इन्होंने भी किए थे कि हम फलां चीज को वापस ले आएंगे, लेकिन यहां पर मरकज की तरफ से जो नए कवानीन नाफिज किए जा रहे वो बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो रहे हैं। यानी कि अभी क्या पॉलिटिकली कोई स्पेस इस तरह की है कि किसी पार्टी को यहां पर तस्लीम किया जाए, या मरकज किसी को बाव दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये तो आने वाला कल ही बता सकता है। लेकिन अगर कल की तारीख में जो गुपकार के अंदर मीटिंग होगी उसमें कोई बड़ा डिसीजन आ जाता है कि इन लोगों को अब आवाम के बीच में जाना है, क्या लेकर के आएंगे, किस अंदाज में आएंगे और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हो सकता है एक कमेटी भी तश्कील दी जाए जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर सभी पार्टियों के जो तर्जमान हैं वो बैठें
اور اس کے بعد ایک اس طرح کا لاہ عمل لے کر کے آئیں جس میں یہاں پر سیاست کرنے کے لیے تھوڑا سا موقع بچ سکے، کیونکہ یونین ٹیریٹری کے اندر عوام کو جو مشکلات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ابھی زمینی سطح پر کوئی بھی لیڈر موجود نہیں ہے، جبکہ لیفٹننٹ گورنر کی انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر پنچایتوں کو اور بلدیاتی اداروں کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ عوام کے معاملات جو ہیں وہ عوام کی دہلیز پر ہی حل ہوں اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ایک چنندہ حکومت ہونی اور ایک منتخبہ نمائندہ ہونا عوام کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے جمہوری عمل کے اندر۔ کیا واقعی یہ ساری چیزیں ہم آنے والے کل میں دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے؟ فی الحال اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے کل میں جموں کشمیر کے عوام کے لیے کوئی بڑی خوشخبری ہو اور لوگوں کو بھی کسی طریقے سے راحت کے سامان میسر ہوں، یہاں کے لوگوں کو بھی ایک جمہوری عمل میں ایک بہتر نظام میسر ہو، اور یہاں کے لیڈران کیا کچھ سامنے لے کر کے آئیں گے اس پہ ہماری نظر بنی رہے گی۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے شمارے سے ہمیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشحال رہیں، اور ہمیں بھی رکھیں اپنی دعاؤں میں شامل۔ خدا حافظ۔